उत्तर प्रदेश की सियासत में रामचरितमानस और शूद्र शब्द लगातार ट्रेंड कर रहे हैं और इसके जरिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है खोए हुए जनाधार को वापस लेने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब हैं। सर, ये कैसे देखते हैं? ये पॉलिटिक्स लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये मंडल वर्सेस कमंडल को दोहराने का प्रयोग तो नहीं है? नहीं। डॉक्टर लोहिया ने बहुत साल पहले कहा था कि राजनीति में चर्चा पर्चा खर्चा रहनी चाहिए, लेकिन चर्चा में रहने का इतना घटिया तरीका मौर्य जी इस्तेमाल करेंगे इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। रामचरितमानस विश्व के साहित्यिक या धार्मिक अगर 5 ग्रंथ भी हैं तो उनमें से हम तो उसको सबसे ऊपर मानते हैं, जिसकी एक एक चौपाई पर लोगों ने सकारात्मक पीएचडी करी है। जब तुलसीदास जी मानस में हजारों चौपाइयाँ सब ग्राह्य हैं, अचानक उनको क्या हो जाएगा कि वो एक चौपाई के बारे में कंट्रोवर्शियल कर देंगे? ऐसा वो नहीं कहेंगे। और तात्कालीन जब 1574 में तुलसीदास जी ने रामनवमी के दिन रामचरितमानस लिखना शुरू किया था, तात्कालीन किसी भी कवि ने, लेखक ने, धर्माचार्य ने, शंकराचार्य ने, आचार्य ने, और जबकि बुद्धिजीवी एक दूसरे से बहुत कम सहमत होते हैं, ने कभी कोई आलोचना नहीं की। ये अचानक अब जाकर के 500 साल ताड़ना शब्द का मतलब टॉर्चर नहीं, ट्रेनिंग है। अचानक ये लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी को पता था कि ऐसा होगा, तो उन्होंने पहले लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन सर, प्रयोगशाला में इस शब्द का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। जैसे अब वो चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या प्रताड़ना शब्द की उत्पत्ति तब तक नहीं हुई थी? तुलसीदास जी ने एक से एक गंभीर क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया, तो वो अगर उनकी मंशा ये होती जो मौर्य जी कह रहे हैं तो वो प्रताड़ना लिखते। हम ब्रज में नहीं कहते हम आपको ताड़ रहे हैं, आप पर नज़र है। सकल माने सतत अभ्यास की ज़रूरत है। ढोल का मतलब सभी प्रकार के वाद्य यंत्र, गंवार माना रिलेटेड पर्सन। आज भी SC/ST के लिए आरक्षण की आवश्यकता महसूस हो रही है 21वीं शताब्दी में, तो उस समय क्या हालत रही होगी? पानीपत दूसरा युद्ध के बाद मानस लिखा गया है, तो हाथी और घोड़ों को जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा युद्ध नहीं होगा। पशु और नारी, मेरी दादी और नानी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि एक अक्षर ज्ञान तक उनको नहीं था, तो 1574 की नारियों की क्या स्थिति होगी? इनको सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और तुलसीदास जी तो सर, वर्तमान परिदृश्य में तो जातीय कहीं ना कहीं रंग देने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये एक लोकप्रियता से, मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता से डरते हुए ये वोटों के ध्रुवीकरण करना और एक धर्म विशेष के लोगों का तुष्टिकरण करना। अखिलेश जी भी सर समर्थन करते हुए नजर क्यों नहीं? वो तो सजा देनी चाहिए थी उनको एक्शन लेना चाहिए। जिस व्यक्ति के बयान से पूरा सनातन धर्म उद्वेलित है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, वर्ग विभाजन करने का प्रयास हो रहा है, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। हिंदुत्व की राजनीति को सर सवाल ये है कि अगर कैसी टक्कर दी जाती है तो जातीय पॉलिटिक्स को अगर उकेरा जाए, उभारा जाए, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। हम लोग तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि तुलसीदास जी इन 6 लोगों के खिलाफ तो क्या लिखेंगे। तुलसीदास जी के एक चौपाई में कि संतों बंदों संत असज्जन चरना, वो असज्जन के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ये लोग असज्जन नहीं है, नारी शूद्र। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कुछ बरना, बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दुख दारन दई। बात शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं कि मैं संत और असज्जन के चरणों में वंदना कर रहा हूँ, बताइए। तो एक अमेरिकी लेखक हैं गॉडफ्रे सैक्स, उन्होंने एक बड़ी प्यारी कविता लिखी है। उसमें यह है कि 6 अंधे लोग अपने ज्ञान वर्धन के लिए कि हाथी कैसा होता है, हाथी के पास जाते हैं। तो एक के हाथ पड़ा हाथी के पेट पे, उन्होंने कहा हाथी कुछ नहीं है, वो दीवार होती है। एक का हाथ पड़ा उनके कान पे, अरे हाथी कुछ नहीं है, पंखा है। फिर एक का हाथ पड़ा, हाथ रखा उसने सूंड पे, अरे हाथी कुछ नहीं है, सांप जैसा होता है। फिर एक का पैर पर हाथ पड़ा, उन्होंने कहा हाथी कुछ नहीं है, स्तंभ एक खंबा होता है। एक का पूंछ पर पड़ा, हाथी कुछ नहीं है, रस्सी है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो अल्पज्ञानी है, इसलिए उन्होंने हाथी की व्याख्या अल्प ज्ञान में अपने अनुसार। 24 से पहले मौर्य जी कर रहे हैं। 24 से पहले यूपी की पॉलिटिक्स में नया ये प्रयोग देखा जा रहा है, तो ये क्या इसको किस तरह से देखते हैं? ये नई जो बिसात बिछाई जा रही है शतरंज की चौसर पर, क्या दिखते हैं? इस 10 दिन पहले इस कंट्रोवर्सी उनके बयान के बाद ही MLC के चुनाव हुए, जिसका रिजल्ट ये बता रहा है कि वो नकार दिया गया है। क्या लगता है 24 में एक तो विकास चलेगा। प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं
राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बढ़िया कानून व्यवस्था और जैसे आज देख रहे हो बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम की पराकाष्ठा से कमल खिलेगा। तो कुल मिला के कमल खिलेगा, ये मुद्दे हवा में उड़ जाएंगे। कुल मिला के यही कहना है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा सांसद का। उनका कहना है कि जिस तरह से रामचरितमानस की उस विशेष चौपाई को लगातार विवादित बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। ये सारे मुद्दे 2024 लोकसभा चुनाव आते आते पूरी तरह से कहा जाए प्रभावहीन हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य इसका पॉलिटिकल गेन इस रामचरितमानस की चौपाई के जरिए लेना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से प्रभावहीन रहने वाली है। कोई भी पॉलिटिकल गेन समाजवादी पार्टी को नहीं होगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।